नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा वातम। देश के कई शहरों में इस वक्त मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई शहरों में इस वक्त मॉनसून का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, तबाही के तौर पर। पहली बरसात में कई शहरों में बाढ़ सा आलम है, लोगों के घर डूब रहे हैं, सड़क पर कारें तैर रही हैं। गुजरात में भी मूसलाधार मुसीबत यूं बरसी है कि गुजरात के कई शहर जलमग्न हो गए हैं, मगर सबसे ज्यादा मार पड़ी है बोटाद पर। किसे मालूम था कि मानसून आएगा तो ऐसे आएगा कि बहा ले जाएगा लोगों की कार, बहा ले जाएगा लोगों का घर-बार, बहा ले जाएगा खुशियों का संसार, बहा ले जाएगा लोगों की सांसें। वैसे तो मानसून ने गुजरात में तबाही मचा दी है, मगर बोटाद में पानी कहर बनकर बरसा है। मूसलाधार मुसीबत ने बोटाद में कोहराम मचा दिया है। एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। देखिए, एक कार को पानी बहाए ले जा रहा है। कार में दो युवक सवार हैं। किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे हैं कि कार से कूद जाओ। पानी के बीच में कार में बंद ये लोग किनारे खड़े लोगों की बात मानते हैं और कार से कूद जाते हैं। खुशकिस्मती ये रही कि गांव के लोगों ने दोनों युवकों को बचा लिया। कार बह गई तो बह गई। उसी बोटाद की दूसरी तस्वीर देखिए। पानी के बीच में ये कार फंसी पड़ी है। लोग इसे रस्सी के सहारे खींच रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी तरह से कार को बहने से बचा लिया जाए। पूरा जोर लगाया जा रहा है, कार को बहने से बचाया जा रहा है। बोटाद जिले के ही गधाडा में देखिए, ये कार फंस गई। इसमें बैठे ड्राइवर को तो बचा लिया गया, मगर कार की ये हालत हो गई। फायर नो कॉल मळता खोडियार मंदिर पास एक चालक फसाई गयो तो फायर टीम અને જીસીબી ની મદદથી નગરપાલિકાના જીસીબી થી આપણે સહી સલામત એનું રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો। पानी ने यहाँ सिर्फ माल का नुकसान नहीं किया है, बल्कि जान का नुकसान भी किया है। एक परिवार मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आई और कार पानी के बीचों बीच पलट गई। कार में कुल 9 लोग सवार थे। सब परिवार और रिश्तेदार थे। उनमें 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 7 लोग पानी में बह गए। 7 में से भी 4 के शव मिले हैं। 3 लोग अब तक नहीं मिले हैं। नामालूम पानी उन्हें कहां बहा ले गया। गाड़ी से हम टोटल 9 लोग थे। हमारे सुरजन दादा है, वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। तो दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे तो थोड़ा बहुत पानी था। गाड़ी इको गाड़ी थी, उसमें रेस खत्म हो गई, गाड़ी बंद हो गई पानी अड़ने से। फिर हमने बचाव के प्रयास किया। दादा और मेरी मौसी थी, उस 2 लोग को मैंने गाड़ी से नीचे उतारा और पीछे से पानी का प्रवाह है तो गाड़ी मोड़ गई, पलटी खा गई और सब लोग प्रवाह में बह गए। और मैंने उतर के गाड़ी से ऊपर की बारी खोली और उतारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मेरे पर गिर गई और मैं पानी में डूब गया। लेकिन पलटी खा गया तो निकल गया, जैसे तैसे करके मैं बच गया और मेरे मौसा थे वो भी आगे जाके बच गए। और वो 7 लोग बाकी के थे, वो लोग अभी नहीं मिल रहे। बोटाद वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि मानसून की शुरुआत में ही उन्हें इस भयानक विपदा का सामना करना पड़ेगा। बोटाद शहर के भीतर की तस्वीरें देखिए। सड़कें लबालब हैं। ऐसा लगता है कि समंदर शहर के अंदर घुस आया है। लोग डूब डूब आ रहे हैं, डूब डूब जा रहे हैं, किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। देखिए, बोटाद शहर के भीतर पानी के बीचों बीच ये ट्रैक्टर निकल रहा है। अंदाजा लगाना आसान है कि सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बोटाद में मानसून ने तबाही मचाई है। ऐसी तबाही जिसमें लोगों के बह रहे हैं दुकान, बह रहे हैं सामान, बह गई है जान। आज तक ब्यूरो। इसे तबाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि इतनी जोरदार बरसात हुई है कि नदी नाले उफान मारने लगे। शहर के बीच से ऐसी जलधारा निकली जिसमें सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी थी। तस्वीरें भावनगर की हैं। देखिए, बह रही है बाइक, बह रहा है स्कूटर, बह गया है टेम्पो, बहा जा रहा है ऑटो।
भावनगर में बादलों ने तबाही मचा दी है। ऐसी बरसात की चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पानी की चपेट में जो भी आ रहा है बहता जा रहा है। इसी तस्वीर को देख लीजिए, सड़क पर ऐसी जलधारा है जो किसी के भी पांव उखाड़ सकती है। इसी जलधारा में ये बुजुर्ग फंस गए, बहा ले गया पानी अपने साथ। कच्छ में भी मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। तस्वीरें देखिए, इतनी जबरदस्त बारिश है कि स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है। जोरदार बारिश में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। कच्छ के बाद अमरेली की तस्वीरें देखिए। अमरेली में शहर में समंदर घुस आया है। सड़कें झील हो गई हैं और गलियां तालाब। जहां भी नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आता है। लोग इसी पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। बेहिसाब बरसात से गुजरात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जनजीवन को पानी ने अस्त व्यस्त कर दिया है। बेहिसाब बरसात और बिजली गिरने से गुजरात में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 36 घंटे में हुई जोरदार बरसात से कई गांव प्रभावित हैं। निचले इलाकों में जबरदस्त जल जमाव है। अकेले अमरेली में ही 9 इंच तक बारिश हुई है। इससे हालात बिगड़े हुए हैं। पानी कमर के ऊपर है। घर, गाड़ियां सब डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की और जो जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं वहां के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। भारी बारिश से प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में से कुल 259 लोगों को निकाला गया है। इसके अलावा राज्य में 139 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अब तक सबसे अधिक बारिश बोटाद जिले के बरवाला और उसके बाद सुरेंद्रनगर जिले के साइला में देखने को मिली है। वहीं द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक एनडीआरएफ की 12 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। आज तक ब्यूरो। क्या मैदान, क्या पहाड़, सब पर पड़ी है पानी की मार। मैदानों में दरिया बह रहा है और पहाड़ों पर सैलाब आया है। हिमाचल के लाहौल घाटी में जंगल कैंप नाले में उफान के बाद दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, नाला उफनाया तो कितनी खौफनाक तस्वीरें दिखी। जंगल कैंप नाला उफान पर है, जिससे पानी के साथ मलबा भी झरने की तरह तेजी से बह रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। हालांकि 2 दिन पुरानी तस्वीरें हैं, जब सोलन में पर्यटकों की गाड़ी अश्विनी नदी में तेज बहाव में फंस गई। मुश्किल में फंसे पर्यटकों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी नहीं निकल पाई तो आसपास के लोगों की मदद से जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई और फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका। बारिश कई इलाकों में आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं पुल ढेर हो रहे हैं, तो कहीं गाड़ियां बह रही हैं। ये तस्वीरें असम के कछार जिले के भांगरपार इलाके से आई हैं। यहाँ नदी में बहाव तेज है और इसी नदी पर बना ये पुल ढह गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुल पर ओवरलोडिंग हुई, जिसकी वजह से ये गिरा। पुल गिरने के बाद यहाँ एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, जो लोगों को सुरक्षित तरीके से नदी पार करा रहे हैं। अब राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से बाढ़ की ये भयानक तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले तक 50 डिग्री की मार झेल रहे फतेहपुर शेखावटी में बादल बरसे तो तबाही मच गई। देखिए, ये 565 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में करीब 6 फीट तक पानी भर गया। भगवान शिव की प्रतिमा पानी में डूब गई। मंदिर का बहुत सारा सामान पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। अब किसी तरह से यहाँ पानी निकालने का काम किया जा रहा है। पूरा बह रहा है पानी। हम तो सो रहे थे 2:30 बजे और पूरा डूब गया है। क्या क्या नुकसान हुआ है? पूरी समाधियाँ गिर गई है,
पीछे सामान पड़ा है वो सब अस्त व्यस्त हो गया है, पूरा का पूरा ही डूब गया है, पूरा कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा है उसमें। समाधियों में जो सामान रखा हुआ था रूमों में, बाबा जी के कमरों में, वो सारा का सारा बह गया है और बड़े परेशान हो रहे हैं। बाबा जी छत पे चढ़ रहे हैं बेचारे। अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। इसी फतेहपुर की दूसरी तस्वीर देखिए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। देखिए, ये आदमी बाइक लेकर पानी के बीच से जा रहा है, पूरी बाइक पानी में डूबी हुई है। फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड के दुकानों में और पुराने सिनेमा हॉल इलाके में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। पूरा विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।